मोदी सरकार चीन से दोस्ती का दावा कर रही है। बीजेपी के नेता सीमा से जवानों के हटने के बाद फूले नहीं समा रहे हैं। भले ही चीन सीमा से हट रहा है, मगर वो सोशल नेटवर्किंग के जरिए देश में दाखिल हो रहा है और पूरे देश को अंधेरे में करने की कोशिश कर रहा है। मुंबई के बाद चीन का अगला निशाना तेलंगाना था, लेकिन वहां अधिकारियों ने समय रहते बत्ती गुल होने से बचा लिया। लेकिन चीन की चाल मोदी सरकार के दावों पर सवाल उठाती है। 12 अक्टूबर 2020 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पूरी तरह से रुक सी गई थी। मुंबई की लाइफलाइन की रफ्तार यानी लोकल ट्रेन्स थम गई थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। किसी को भी समझ नहीं आया कि जो माया नगरी रोशनी से जगमगाती है, वो अचानक अंधेरे में कैसे डूब गई। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए काफी जांच पड़ताल की गई। लंबे समय के बाद एक रिपोर्ट ने साफ किया कि माया नगरी की बत्ती गुल करने में और किसी की नहीं बल्कि चीन की चाल है। अब मुंबई की तरह तेलंगाना में भी बत्ती गुल करने की कोशिश की गई, लेकिन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया के अलर्ट की वजह से ऐसा नहीं हो सका। जानकारी के मुताबिक चीन के जरिए तेलंगाना स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, टीएस ट्रांसको, टीएस गेनको पावर सिस्टम और कुछ अन्य सेंटर्स को ठप करने की प्लानिंग की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन डेटा चोरी की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन गेनको ने आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया और दूरस्थ जगहों से काम कर रहे अफसरों और पावर ग्रिड के यूजर डेटा को बदल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2020 के बाद से ही चीन लगातार भारत के कई ऐसे सेंटर्स को निशाना बनाने की ताक में है। सीमा विवाद के बाद बिजली केंद्रों को चीन अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि 2020 के बाद से अब तक कम से कम 12 संगठनों, प्रारंभिक बिजली केंद्रों और लोड डिस्पैच सेंटर्स के कंप्यूटर्स को चीनी ग्रुप की ओर से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ये रिपोर्ट साफ तौर पर बयां करती है कि चीन से समझौता करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।